तो नमस्कार, कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन और आज ट्रेडर्स डायरी में हम आपके लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो लाई हैं, साथ ही लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक्स पर आपको निवेश करना चाहिए, इस बाजार की तेजी में कहीं ना कहीं और फर्दर मोमेंटम कहां पर बन सकता है, वहां पर आपको सबसे बड़ी नजर रखनी है। और ऊपरी स्तरों से भी अगर हम वरुण देखें तो करीब करीब मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में 20 से 25% की गिरावट भी हो चुकी है काफी सारी सेक्टर या स्पेसेस में। बट मूड माहौल जो लग रहा है कल के सत्र में, हम देखिए अगर आप निफ्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सेशन था। शुरुआती सत्र में जिस तरह के लेवल्स खुलते हुए दिखे थे उसके बाद डिप आया, पर ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पर जिस तरह से हमारी ओपनिंग हुई थी निफ्टी वहां पर जाकर बंद होता हुआ दिख रहा था। बट बहरहाल एशियन मार्केट्स थोड़े से कमजोरी के संकेत दिखा रहे थे, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट हमें एसजीएक्स निफ्टी में अभी नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट्स आप कह सकते हैं, 10 अंकों की मामूली गिरावट है। तो किस तरह से बाजार आज पैन आउट करते हुए नजर आएंगे उस पर चर्चा करते हैं, वरुण से व्यू लेते हैं और साथ ही उनकी टीम भी जानते हैं। डेफिनेटली। तो कुशल, मुझे लगता है कि आज आपको यहाँ थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिलेगी। देखिए, एक तो ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स वहाँ गिरावट देखने मिली, खासकर नास्डैक में देखिए 1.7% के आसपास की गिरावट थी। तो एक शार्प कट जो है आईटी काउंटर्स में देखा गया ओवरनाइट, ये आपको साफ समझ में आ रहा है। तो यहाँ दिक्कतें हैं, एक बात समझ में आती है। तो इसके लिए यहाँ आईटी तो गिरेगा, लेकिन कुछ सिलेक्टिव है जो कि ऑलरेडी चले नहीं है। क्योंकि मैंने वो लिया एक तो स्टॉक खरीदारी का। ओके, तो चलिए, वैसे तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, लेकिन हाँ, नो डाउट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ आईटी काउंटर जो चले नहीं हैं वहाँ शायद आपको तेजी देखने मिलेगी। देखिए, कल जाते जाते आईटी काउंटर्स में एक्चुअली इंडियन मार्केट्स में खरीदारी हुई है। लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है। लेकिन हाँ, नो डाउट थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। यूएस के मार्केट्स गिरे हैं, सिंगापुर निफ्टी गिरा है, एशियन मार्केट्स भी कोई जोश में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 दिन की छुट्टी के पहले आज आपको कहीं ना कहीं ट्रेड लेना है, और पता नहीं 2 दिन की छुट्टी में किस तरह के बयान कहाँ से निकल के आ जाए। हालांकि वैसे कोई उम्मीद तो नहीं है कि कोई खराब बयान कहीं से निकल के आएंगे, बट रिस्क फैक्टर तो है, रिस्क फैक्टर है, तो आप रिस्क लेके जाना नहीं चाहेंगे, ओवरनाइट रिस्क नहीं रखते डेफिनेटली। तो शायद कोई फ्रेश खरीदारी ना हो, इसके लिए दिन भर सुस्ती देखने मिलेगी। तो सुस्ती का ही अनुमान है। चलिए, तो सुस्ती के अनुमान के साथ, पर सुस्ती का अनुमान है बट हमें टीम तो बनानी है, और टीम के हिसाब से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमारा जो फोकस बना हुआ है उस पर अब नजर डालते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट का जो स्टॉक है वो मैं बता देता हूं आपको, और इसमें मैंने चुना है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का स्टॉक। अब देखिए, कल पोस्ट मार्केट इस पर खबर आती हुई दिखी थी, और वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये ग्रुप जो है ओवरऑल जिनके जितने भी सेगमेंट्स हैं वहां पर फोकस है अब इनका, और रीस्ट्रक्चरिंग की एक एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। उसको लेकर अगर आप देखें तो यहां पर सभी बिजनेस सेगमेंट्स में ग्रोथ और वैल्यू अनलॉकिंग के लिए रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार किया जाएगा। तो और डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये जो प्रक्रिया है इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी नई सब्सिडियरी के गठन को भी मंजूरी दे दी है, ताकि ये क्विकली ये प्रोसेस हो सके। तो डेफिनेटली बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर ये जो खबर आती हुई दिखी है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव आज के सत्र में साबित हो सकती है। बट आपको स्टार्टिंग में जब आप देख रहे हैं बाजार खुलते हुए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा वॉच कीजिए, और फिर लोअर लेवल्स पे आता है तब आप इसमें एंट्री का रुझान बनाकर चल सकते हैं। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स 1046-47 की क्लोजिंग है, 1080 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 1030 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, मेरा कैश का काउंटर गो फैशन, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। नो डाउट किसी न किसी फंड ने बेचा है और उसके बाद ही एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बेचने वाले से खरीदने वाला बड़ा होता है, क्योंकि उसके सामने रिस्क होती है, सोच समझ के वो खरीदता है। तो याद रखिएगा, इसके चलते आपको खरीदारी करना है 1210 के लक्ष्य के लिए, 1140 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फ्यूचर्स में चलते और फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। नो डाउट आज बिकवाली आएगी, उसके चलते इस काउंटर में गिरावट आएगी। फंडामेंटल कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ बिकवाली करके चलेगा। 485 के लक्ष्य के लिए 500 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सिर्फ एक सेंटीमेंट के तौर पे बिकवाली करना है, फंडामेंटल्स कोई खराब नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था, आपने जब बोला ना कि मैं टाटा मोटर्स ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप एक्चुअली ले रहे हैं, मतलब खरीदारी का कॉल ये एक्सपेक्टेड था। बट डेफिनेटली सेंटिमेंटल जिस तरह से माहौल लग रहा है वरुण को, वहां पर आपको फोकस रखना है। टाटा मोटर्स में बिकवाली का कॉल आते हुए दिख रहा है। फ्यूचर कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो मैं आपको बताता हूं, और इसमें स्टॉक है आईटीसी का। नो ब्रेनर है। आप देखिए, इन्वेस्टर डे है 14 तारीख को, और उसके पहले जिस तरह का रुझान क्लियर कट मिल रहा है, अब डेफिनेटली उस पर क्या बातचीत निकल कर आएगी, डिमर्जर को लेकर जो भी इनके बाकी बिजनेसेस है वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर किस तरह से कमेंट्री आती हुई दिखती है, उस पर बाजार का पूरा फोकस बना हुआ रहेगा। और आईटीसी आप देखिए, कल भी 3-3.5% की दमदार तेजी यहां पर आती हुई दिखी, और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम बना हुआ है इन्वेस्टर डे के पहले वाला, वो आज
भी जारी रहेगा। तो डेफिनेटली उस लिहाज से फ्यूचर्स कैटेगरी में इसको खरीदारी कर चलिए। 241 के टारगेट के लिए 232 रुपए ये आपका स्ट्रिक्ट साइड पर स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शन में मुझे एक ऑटो काउंटर पसंद आ रहा है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आप देखिए इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है अब हाल फिलहाल में। और आप देखिए जिस तरह से जेपी मॉर्गन है, उन्होंने ये इनिशिएट कवरेज की शुरुआत की है यहाँ पर, और 1100 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। अगर आप मौजूदा भाव देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी के लेवल्स से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो M&M का 850 रुपए का आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 22.5 रुपए की प्राइसिंग है। 35 रुपए का टारगेट आज ही अचीव हो सकते हैं, बट लंबी अवधि के लिए भी यानी कि इस मंथ के एंड तक भी इस कॉल को होल्ड कर चल सकते हैं। अगर बाजार में और अच्छा रुझान आया और ऑटो स्पेस अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है तो उसमें एक लीड फैक्टर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का हो सकता है। और 15 रुपए का आपको आज के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। ओके, मेरे तरफ से ऑप्शन है TCS। यहाँ पे एक IT काउंटर और इसका 3620 का कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन है याद रखिए, वो आपको खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है। देखिए स्टार्टिंग में आपको नहीं खरीदना है, थोड़ी देर रुकिएगा, मार्केट को सेटल होने दें और उसके बाद इसमें खरीदारी करें, क्योंकि IT काउंटर्स हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाए, लेकिन बाकी IT काउंटर्स के मुकाबले TCS जो है उसमें आपको स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। काफ़ी सारी आप कहीं ना कहीं जो घरेलू ब्रोकिंग हाउसेस है वो कह रही है कि TCS और इन्फोसिस के बीच में अगर कुछ पसंद अब उनको आ रहा है तो TCS है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन्फोसिस में काफ़ी एक्शन देखने मिला है। इसके लिए यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बाकी IT काउंटर्स एक तरफ, TCS एक तरफ। 3620 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। 76 के लक्ष्य के लिए 55 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल एक स्टॉक पसंद आता है कुशल मुझे, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लिकर स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल है, और दिसंबर का महीना है और बंसल जी तो रुकते ही नहीं है, उनको तो जब भी चालू करना है, मतलब एज एंड व्हेन मौका मिलना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कॉल देने का। तो ठीक है, बंसल जी से आगे पूछेंगे कि उनको यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर आप देखेंगे ना तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, और यहाँ से बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। मैंने तो फिर भी आपको कंजर्वेटिव लक्ष्य है 960 का। बंसल जी को पूछेंगे तो 1000 रुपए के ऊपर के लक्ष्य गारंटी वो इस काउंटर पे देंगे। 915 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नो डाउट कुछ खबरें भी आ रही है कि असम में लिकर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, बट ये सब टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे ना तो इन स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को, एक अच्छी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप अपने रेडार पर रखिए। दिसंबर का महीना भी है और जिस तरह से यहाँ पर लेवल्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा फोकस। सबसे अच्छी बात है कि वो जो बुकिंग्स कैंसिल होने की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी कि ये जो दिसंबर में पार्टीज होंगी ना, जबरदस्त बिकने वाला है। और ओमिक्रॉन का डर भी काफी हद तक कम होता हुआ दिखा है। WHO कह चुका है कि इतना ये है नहीं तो एग्जैक्टली तो वो एक रीजन भी काफी बड़ा बन सकता है। इन सब स्पेसेस में जो अनलॉक वाले जो स्पेस है वहां पर काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर फोकस रखिए। और आज मैंने टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर टेक महिंद्रा को चुना है। इनफैक्ट जैसे कि मैं बता रहा था शो की शुरुआत में कि मैंने एक IT काउंटर चुना है, तो TCS जो है वो वरुण की तरफ से पिक है और मेरी तरफ से टेक महिंद्रा है। बाजार के दिग्गज मिड कैप IT काउंटर्स में पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की तेजी बनी है, अब मुझे लग रहा है कि जो तेजी है वो कहीं ना कहीं अब लार्ज कैप IT काउंटर्स में शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और कल भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर काफी बेहतरीन मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा था। 1617-18 की हाई लेवल्स थे, 1611 की क्लोजिंग रही है, तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए हैं। 1660 रुपए आज का टारगेट रहेगा। 1595 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है दीपक फर्टिलाइजर्स का। आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहां पर ये अमोनियम नाइट्रेट का प्लांट जो है उसकी फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ओडिशा में जो गोपालपुर जगह है वहां पर रख दिया है। और कहीं ना कहीं इससे कंपनी को आगे चलकर काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है इनकी अर्निंग्स में। और ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जो इंपोर्ट बिल है इन सब स्पेसेस में वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ सकता है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्लांट है उसके प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 370 किलो टन होगी, जो कि अगस्त 2024 से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। बट डेफिनेटली इस न्यूज़ फ्लो को लेकर जिस तरह की डेवलपमेंट्स आगे आने वाले समय में हमें आती हुई नजर आएगी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा बूस्टअप आपको दीपक फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकता है। 366-67 की क्लोजिंग है। 460 रुपए अगले एक साल में आपको लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रहना है। डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है आपको। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मुझे जो स्टॉक पसंद है फंडामेंटली वो है ई क्लर्क सर्विसेज। देखिए इसको पसंद करने की वजह क्या है, एक तो
मार्केट में लोग इन काउंटर्स को भूल गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा याद रखिए कि रुपए में जिस तरह से कमजोरी आ रही है ना, इनफैक्ट वो रुपए की कमजोरी से ज़्यादा डॉलर की मजबूती है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो ये जितने बीपीओ केपीओ काउंटर्स है ना, इनको बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों की जो रेवेन्यू आती है वो आती ही डॉलर में है, तो जो कन्वर्जन होता है ना उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके पहले आपने देखा था जब जब रुपए कमजोर हुआ है तब तब इन कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ है। लड़ा पे रखिएगा इन काउंटर्स को। आज 2260 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 2160 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ये भी एक ऐसा स्टॉक है ना जिसको एक्चुअली आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जब तक रुपए मजबूत नहीं होता है तब तक इन काउंटर पर नजर रखेगा, और सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, जितने बीपीओ कोपीओ काउंटर्स है उन पर नजर रखना है। अगला काउंटर है निवेश का, और निवेश करना है जिलेट में। देखिए फंडामेंटल स्टोरी तो आपको सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और दुनिया की मार्केट लीडर है। सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की मार्केट लीडर है ये कंपनी। सबसे बड़ी बात तो ये कि अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे ना, तो जब भी ये काउंटर 5000 5500 के पास गया है, वहाँ से एक फिर से रिबाउंस दिया है इस काउंटर ने, और 6 साढ़े 6000 के लेवल आ जाते हैं। इसके लिए 4 से 6 महीनों में 6500 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे बेट करना है। और अगर लंबी अवधि के लिए आप चाहें ना, तो हमेशा इस काउंटर का है, चलता है, कंसोलिडेट होता है, फिर चलता है, फिर कंसोलिडेट होता है। अब इसका कंसोलिडेशन का समय चल रहा है। जिस दिन चलना चालू करेगा ना, फिर वो 8000 9000 के आसपास के लेवल पे पहुंच जाएगा। फिलहाल तो 6500 के लेवल के लिए जब आपने जिलेट लिया था ना वरुण, तो उस टाइम पे मेरे को ये समझ में आया, मेरे को चार्ट तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप कंसोलिडेशन और सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो तो नहीं रीजन लगा था मुझे तो ये लग रहा था कि नो शिव नवंबर खत्म हुआ और दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो मे भी इनके प्रोडक्ट्स जो है वो बिकने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो मैंने तो वो तर्क सोचा था, बट डेफिनेटली आपको जो चार्ट स्ट्रक्चर का तर्क है यहाँ पर इस पर ही बैठ करके चलना है। जो तर्क मैंने सोचा था वो आपने नहीं सोचा था, और जो आपने सोचा वो मैंने नहीं सोचा था। तो दोनों तर्क लेकिन सपोर्टिव है। चलिए बढ़िया है, तो सपोर्टिव है, कंसोलिडेशन है, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है अगले 4 से 6 महीनों के लिए जिलेट इंडिया में। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल चेन कंपनी फोर्टिस हेल्थकेयर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि यहां पर इस वित्तीय वर्ष में ही, यानी कि मार्च एंड तक, ये जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, चाहे आप अपोलो की भी बात कर लें, वो अपने पैकेज रेट जो है 5 से 10% तक बढ़ा सकते हैं। तो एक काफ़ी बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है इन सभी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन के स्टॉक्स हैं। आप देखिए यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन भी बनता हुआ दिखा है पिछले कुछ महीनों में। तो डेफिनेटली आपको अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थकेयर जैसे शैलबी, जितने भी तमाम इस टाइप के स्टॉक्स हैं उन पर आज आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। तो फोर्टिस हेल्थकेयर यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगले 1 साल में 360 रुपए, यानी कि 30 से 35% के रिटर्न्स आपको काफी कंफर्टेबली इस स्टॉक में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है न्यूज के दम पर और खबरों के दम पर। मैंने जो स्टॉक चुना है वो है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन का। यहाँ पर जैसा कि वरुण आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी खरीदारी होती है, और ऑब्वियसली खरीदारी होती है तो कोई बेच भी रहा है, तो जो खरीद रहा है वहाँ पर आपको फोकस रखना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन्होंने खरीदारी की है करीब 44 लाख शेयरों की 378 रुपए के प्राइस पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको खरीदारी आज के सत्र में बन सकती है, क्योंकि बड़ी फंड बाइंग जो है यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। 382 का आपको आज का प्राइसिंग है, और यहां पर जो टारगेट बनेगा 395 का, 377 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए मेरे तरफ से खबरों वाला शहर है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। देखिए वैसे तो आजकल इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, लेकिन हुआ ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं अब उनको 31 जनवरी तक रद्द किया गया है। नो डाउट पहले लोगों ने सोचा था कि शुरू होंगी, फिर ये ओमिक्रॉन आ गया, उसके बाद लोगों ने सोचा था अब ओमिक्रॉन का डर कम हो गया है तो हो सकता है दिसंबर एंड तक शुरू होगी, लेकिन अब ये जनवरी एंड तक कहीं ना कहीं फिसल चुका है। तो इसका इम्पैक्ट, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे होगा। और वैसे भी आज बिकवाली वाला दिन है, इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। 1980 के लक्ष्य के लिए 2040 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए खबरों के दम तक तो पहुंच चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। उसमें 1 बिकवाली का और 2 खरीदारी के कॉल्स है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है विप्रो। यहाँ पे फ्यूचर में आपको बिकवाली करनी है। नो डाउट आईटी काउंटर पे थोड़ा प्रेशर हो सकता है, उसके चलते विप्रो में बिकवाली हो सकती है। 633 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है। 653 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आज से मेट्रो ब्रांड्स का जो आईपीओ है वो खुल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जितने भी ये फुटवेयर कंपनियां है ना उन पे भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए लिबर्टी शूज़, ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 165 के लक्ष्य के लिए 156 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इनफैक्ट जितने भी फुटवेयर काउंटर्स है वहाँ पे नजर रखिएगा। और सबसे आखिरी में टाटा कॉफ़ी। देखिए फंडामेंटल्स तो इस काउंटर के अच्छे हैं, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो टी कॉफ़ी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 10-10 साल के आसपास की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और खबरें तो ये भी है कि ओवरनाइट भी जो टी और कॉफ़ी के दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इसके लिए टाटा कॉफ़ी
यहाँ खरीदारी करके चलेगा 221 के लक्ष्य के लिए 208 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो माई चॉइस कैटेगरी में टाटा कॉफ़ी पसंद आ रहा है वरुण को, और यहाँ पर मेरा पहला कॉल है मिर्ज़ा इंटरनेशनल पर, जो आपको खरीद कर चलना है। दरअसल यहाँ पर एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है, जहाँ पर जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल है उसके अंदर आरटीएस फैशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है मिर्ज़ा यूके लिमिटेड की, वहाँ पर उसका विलय जो है कंपनी में हो सकता है, ऐसी इस पर बैठक है। और साथ ही जो घरेलू कारोबार है उसको भी कंपनी डिमर्ज करने पर विचार करेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं इनकी इस बोर्ड बैठक में आज लिए जा सकते हैं। और साथ ही डेफिनेटली मेट्रो ब्रांड्स का जो आईपीओ आज से खुल रहा है उसका फोकस तो रहेगा ही। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 118 रुपए के टारगेट के लिए 112 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा कॉल है मार्क्सन्स फार्मा पर। आप देखिए यहाँ पर यूके एमएचआरए से यहाँ पर इनको लोपेरामाइड नाम की एक दवा है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव क्यू बन सकता है। 62 के टारगेट के लिए 59 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है डालमिया भारत पर, जहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की राय आती हुई दिखी है, बिकवाली की राय अब देते हुए दिख रहे हैं और 1750 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए 1921 रुपए का है। तो यहाँ पर 8 से 9% की गिरावट जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए। 1860 रुपए के टारगेट के लिए 1940 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश का काउंटर है गो फैशन, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में आपको करनी है बिकवाली। ऑप्शंस टीसीएस का 3620 का खरीदना है 76 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा लगता है, खरीदारी करना है। फंडामेंटली ई क्लर्क सर्विसेज में आपको करनी है खरीदारी। निवेश करना है जिलेट में। खबरें हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए, नेगेटिव खबर है उसके चलते आज यहाँ बिकवाली हो सकती है। माई चॉइस में विप्रो के फ्यूचर्स में करिएगा बिकवाली। लिबर्टी शूज़ में करना है खरीदारी और टाटा कॉफ़ी में भी करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है जिलेट, थोड़ी लंबी अवधि का पिक है। यहाँ पे 4 से 6 महीनों में 6500 के लेवल दिखा सकता है। फंडामेंटल स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ जिन लेवल्स पे काउंटर मिल रहा है वो काफ़ी कंपेलिंग है। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा 6500 के लेवल की। चलिए, कैश स्पेस में बजाज इलेक्ट्रिकल्स काफ़ी पसंद आ रहा है। जिस तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रिव्यू को बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही आईटीसी लगातार कल भी फोकस में था और आज भी मोमेंटम गेन कर सकता है। इन्वेस्टर डे के पहले 241 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। ऑप्शन कैटेगरी में एम काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा है। जेपी मॉर्गन की राय है 1100 के लक्ष्य के लिए आज आप इसमें खरीदारी कर चल सकते हैं। टेक्निकली टेक महिंद्रा जो है वहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। और फंडामेंटली दीपक फर्टिलाइजर अगले एक साल में 460 रुपए के लक्ष्य आपको दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फोर्टिस हेल्थ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स अपने पैकेज रेट्स FY22 के अंत तक बढ़ा सकती हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। साथ ही खबरों के दम पर कल्पतरु पावर ICICI प्रूडेंशियल फंड ने जिस तरह से खरीदारी की है ये पॉजिटिव रह सकता है 395 के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में मिर्जा इंटरनेशनल, मार्क्सन्स फार्मा में खरीदारी करनी है, जबकि डालमिया भारत आपको बिकवाली करने की राय है। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। अगले एक साल में आपको 360 रुपए यानी कि 30 से 35% के हायर साइड पर टारगेट जो है काफी कंफर्टेबली अचीव हो सकते हैं।